चलिए, आज मनोविज्ञान के एक ऐसे सिद्धांत की बात करते हैं जिसने ना बच्चों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है जो हमें ये बताता है कि एक बच्चे का दिमाग असल में काम कैसे करता है और कैसे विकसित होता है। कभी सोचा है इस बारे में कि बच्चे हम बड़ों से इतना अलग क्यों सोचते हैं? है ना, उनकी दुनिया, उनका सोचने का तरीका हमसे इतना अलग क्यों लगता है? भाई, हर माता पिता या टीचर के मन में यह सवाल तो कभी ना कभी आता ही है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब जीन पियाजे के काम में छिपा है। तो कौन है इस क्रांतिकारी विचार के पीछे? इनका नाम है जीन पियाजे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? उन्होंने ये पूरा का पूरा सिद्धांत अपने ही बच्चों को देखकर, उनका अवलोकन करके और उनके साथ प्रयोग करके विकसित किया था। कमाल है ना? पियाजे के सिद्धांत का जो सार है ना, वो बहुत ही सीधा और पावरफुल है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सोचने समझने का जो विकास है वो चार अलग अलग स्टेजेस में होता है, जो एक के बाद एक आते हैं। जी हां, सिर्फ 4। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बच्चे की पूरी मानसिक यात्रा इन्हीं 4 मुख्य पड़ावों में बटी हुई है। तो ये है वो 4 चरण। पहला है संवेदीगामक, जहां सब कुछ सेंसेस से जुड़ा है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक, जहां से कल्पना की उड़ान शुरू होती है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, जहां लॉजिक का उदय होता है। और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां सोच एक वयस्क की तरह हो जाती है। तो चलिए एक एक करके इन सबको जरा गहराई से समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। जरा एक नन्हे बच्चे के बारे में सोचिए, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी इंद्रियों से, उसके एहसास से बनती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस यानी देखने, सुनने, छूने से ही पूरी दुनिया को जानता है ना? वो चीजों को सीधा मुंह में डाल के समझता है, आवाजों को सुनकर सीखता है। भाषा तो होती नहीं, तो कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, रोना। और ये जो छोटी छोटी शारीरिक हरकतें होती है ना, जैसे हाथ से कुछ पकड़ लेना या अंगूठा चूसना, इन्हीं को हम मोटर क्रियाएं कहते हैं। और असल में इन्हीं से वो दुनिया के बारे में सीख रहा होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है और अब शुरू होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यहीं से कल्पना और भाषा की दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, इस स्टेज को याद रखने का एक बहुत ही प्यारा नाम भी है। इसे कहते हैं खिलौने की आयु। ऐसा क्यों? क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने आसपास की हर चीज को एक खिलौना बना लेते हैं, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या किचन का कोई बर्तन, और वो खेल खेल में ही सीखते हैं। इस स्टेज में ना कमाल की चीजें होती हैं। बच्चा अब दूसरे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, चीजों को उनके नाम से, उनके शब्दों से पुकारना सीखता है, और भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। और सबसे मजेदार बात, वो प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है, मतलब एक्टिंग करना। जैसे मान लीजिए एक गुड़िया को असली बच्चा समझकर उससे बातें करना। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, एक बहुत बड़ी छलांग। अब तक सब कुछ कल्पना और एहसास पर चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चा लॉजिक लगाना यानी तर्क के साथ सोचना आखिर कब शुरू करता है? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है तीसरी अवस्था में, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये वो दौर है जब तर्क यानी कि लॉजिक बच्चे की सोच का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहां एक खास बात है, एक पेच है। इस स्टेज में बच्चे की सोच लॉजिकल तो हो जाती है, मगर सिर्फ उन चीजों के लिए जिन्हें वो देख या छू सकता है। इसे ही कहते हैं मूर्त चिंतन, मतलब जो चीजें फिजिकली सामने हैं बस उन्हीं के बारे में तर्क लगाना। और देखिए इस नए नए लॉजिक से क्या क्या मुमकिन हो जाता है। बच्चा अब समय, तारीख, दिन, महीने ये सब बता सकता है, गणित के जोड़ घटाव को समझने लगता है। और हां, अब उसे पियाजे का वो मशहूर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है कि भाई 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे का वजन बराबर ही होता है, भले ही रुई ज्यादा जगह घेरती दिखे। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर की आखिरी मंजिल पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये वो स्टेज है जहां सोच सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि अमूर्त और काल्पनिक भी हो जाती है। ये तुलना जो है ना, ये बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, मूर्त चिंतन मतलब जो दिख रहा है उसी पर सोचना, वहीं अमूर्त चिंतन का मतलब है उन विचारों के बारे में सोचना जो सामने नहीं है, जैसे न्याय क्या है, ईमानदारी क्या होती है, भविष्य के लिए लक्ष्य बनाना, या फिर एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान खोजना।
तो इस आखिरी स्टेज में एक किशोर की सोच लगभग एक वयस्क की तरह परिपक्व हो जाती है। वो अब सिर्फ क्या है के बारे में नहीं, बल्कि क्या हो सकता है के बारे में भी सोच सकता है। मतलब अब वो काल्पनिक समस्याओं को भी हल कर सकता है, और इसीलिए इसे तार्किक चिंतन का असली और सबसे विकसित चरण माना जाता है। तो चलिए फटाफट से इन चारों चरणों को एक साथ देख लेते हैं। पहली, संवेदी गामक अवस्था, जहां बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें भाषा और कल्पना का विकास होता है। तीसरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां तर्क की शुरुआत तो होती है लेकिन सिर्फ मूर्त चीजों के लिए। और आखिर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें अमूर्त और काल्पनिक सोच विकसित होती है। ये टेबल देखा जाए तो पूरे सिद्धांत का एक बेहतरीन सार है। तो इन सब को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये सिद्धांत इतना जरूरी क्यों है? भाई क्यों जाने हम ये सब? क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये तो बच्चों को समझने की एक चाबी है, एक कुंजी, कि उनके साथ कैसे बात करें, उन्हें कैसे सिखाएं और उनकी दुनिया को कैसे समझें। तो सवाल यह है कि इस जानकारी का हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि बच्चों को उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से सिखाना चाहिए। एक छोटे से बच्चे को अमूर्त विचार समझाने की कोशिश करना शायद उतना असरदार ना हो जितना उसे चीजों को छूकर और महसूस करके सीखने देना। पियाजे का सिद्धांत हमें बस यही याद दिलाता है कि सीखना एक सफर है, कोई दौड़ नहीं। तो अब सवाल यह है कि इस समझ के साथ हम अपने आसपास के बच्चों को बेहतर ढंग से सीखने में मदद कैसे कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।